अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कर लिया अरेस्ट पूर्वी को, बहुत अच्छा हुआ। पता टली। You know what? वो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं सोचेगी। उसके दिमाग में नेत्रा के बारे में कोई बात नहीं आएगी, बिकॉज उसके दिमाग में एक ही बात चलती रहेगी। ये खुद को कैसे बचाए? Exactly. आपको जो करना पड़े आप करना, पर इसे जेल से बाहर मत आने देना कभी भी। इंस्पेक्टर, एक मिनट रुकिए। आपने इसे अरेस्ट किया है ना? हाँ। किस बेसिस पे? एक्सक्यूज मी? आपने किस बेसिस पे इसे गिरफ्तार किया है? जब उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट है ही नहीं, तो आपको उसको अरेस्ट करना भी नहीं चाहिए। डैड, आरवी यहाँ कैसे आ गया? ये तो रोक लेगा, वो अरेस्ट नहीं होने देगा पूर्वी को। Exactly. उसे अपनी माँ के पास होना चाहिए था। प्लीज प्लीज कुछ करिए, आरवी को रोकिए, कुछ करिए। पूर्वी को अरेस्ट होना होगा। इन्हें अरेस्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने एक्सीडेंट किया है। किसका एक्सीडेंट किया है? मेरी माँ का। कैसे पता आपको? उन्होंने कहा आपसे? कंप्लेन की क्या? तो जब उन्होंने कंप्लेन नहीं की तो आप इसे अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? कैसे पता आपको ये गुनहगार है? ये फैसला हम करेंगे कि गुनहगार है या नहीं, ये हम तय करेंगे। आप कैसे तय करेंगे? आपकी माँ की गवाही से। पहले उन्हें होश में आ जाने दीजिए और आप उनकी तरफ से कोई भी फैसला नहीं ले सकते। लेकिन आरवी, आप तुम अपनी पत्नी से प्यार करते हो, तुम्हें उसके लिए फिक्र है, अच्छा है, लेकिन पत्नी के लिए परवाह करना, प्यार करना माँ से बढ़कर नहीं हो सकता ना आरवी? हो सकता है, नहीं आरवी, माँ से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि माँ वो है जो हमें जन्म देती है, हमारा वजूद है माँ से। अरे माँ का कर्ज होता है हम पे पूरी जिंदगी तक, और वो कर्ज हम ऐसे नहीं अदा कर सकते आरवी। अगर हमें अपनी आखिरी सांस तक लड़ना पड़े तो लड़ना चाहिए, चाहे वो किसी से भी लड़ना पड़े। तो तुम जो कर रहे हो सोच समझ कर करना। गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए, और माँ के गुनहगार को कभी माफ नहीं किया जा सकता, कभी नहीं। अंकल एक मिनट आप सिर्फ मेरी बात तो सुनिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आरवी, कहने सुनने का टाइम नहीं है। कानून के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो प्रॉब्लम हमारे लिए बढ़ेगी आरवी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंस्पेक्टर साहब, आपको जो करना है कीजिए, प्लीज आरवी, लेट देम। आप पुलिस स्टेशन आइए, अब जो भी बात होगी वहीं होगी। लेकिन क्यों? पुलिस स्टेशन जाना ही क्यों है? नहीं, पूरी वहां नहीं जाएगी। मैं पूरी को जेल ले जाने नहीं दूंगा आपको। देखिए, जेल तो इनको जाना ही पड़ेगा। मिसेस पूर्वी ऑलरेडी अरेस्ट हो चुकी है। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किस बेसिस पे आप इसे अरेस्ट कर रहे हैं? क्या किया है इसने? आरवी, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम नहीं जानते कि उसे किस बेसिस पे अरेस्ट किया हुआ है? मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सिर्फ एक इल्जाम है, फैक्ट्स नहीं है, हकीकत नहीं है ये। तो किस बिना पे ये अरेस्ट कर रहे हैं इसे? देखिए, आप हमें हमारा काम करने से नहीं रोक सकते। रोक सकता हूं, और मैं रोकूंगा। पूर्वी जेल नहीं जाएगी। क्या कहा था आपने? कि मां की गवाही फैसला करेगी। ठीक है, तो यही सही। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरी बहू पूर्वी के खिलाफ कोई कंप्लेन दर्ज नहीं करनी। इसने कुछ नहीं किया। आंटी पूर्वी को
बचा रही है और मैं इनसे डैड के लिए लड़ रही थी, रोक रही थी कि इनका एक्सीडेंट ना करवाए, इनके लिए, इन्हें बचा रही थी। पागल थी मैं, सीरियसली पागल थी जो मैंने एक सेकंड के लिए भी सोचा या डैड को बोला कि इनका एक्सीडेंट ना करवाए। आप श्योर हैं? आपको इनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करनी? लिख के दे सकती हूँ। जब इसने कुछ किया ही नहीं है तो मैं कंप्लेन क्यों करूंगी इसके खिलाफ? अगर आप ही को कंप्लेन नहीं करनी है तो फिर इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। हम इन्हें छोड़ देते हैं। कांस्टेबल, हथकड़ी खोल दो। ये सब क्या हो रहा है? क्या बात है? कुछ नहीं दादू, सब ठीक है। वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बाकी सब ठीक है। लेकिन आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन ये पुलिस ये क्या मतलब? बाबूजी टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। ये कह रही है ना पूर्वी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी बाबूजी। वो जो मंदिर के बाहर एक्सीडेंट हुआ था ना, उसकी तहकीकात के लिए पुलिस यहाँ पे आई। कोई टेंशन की बात नहीं बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब, हरलीन जी का बयान आपको मिल गया ना? हाँ सर, तो फिर मेरे ख्याल से प्लीज आप लोग। ठीक है, थैंक यू। ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे बस अब घर जाना है। अरे ठीक है, हम घर चलते हैं। कम। आइए बाबूजी। What is wrong with you? तुम पागल हो गई है क्या? दिमाग हो गई हो? मैं पागल ही हूँ। मैं आदमी से इतना प्यार करती हूँ, पागल हूँ। दिन भर आर करती रहती हूँ। इतना कुछ किया पर क्या होगा? क्या हो रहा है ये सब? Why you being a spoiled sport? तुम मेरी बेटी हो, remember that. जोश में होश मत खो। एक प्लान फेल हो गया ना, दूसरा प्लान बना लो। नहीं है मेरे पास दूसरा प्लान। अरे तो दूसरा प्लान सोचो। ये सामान तोड़ने से क्या मिलेगा तुम्हें? ऐसे हार भी हासिल होगा तुम्हें। मैं क्या करूँ? आप बताओ, मैं क्या करूँ? मैं प्लान बना के थक गई हूँ। हर प्लान फेल हो जाता है। वो पूर्वी मेरे गले का फंदा बन चुकी। जितनी कोशिश करी वो आरवी से दूर हो जाए, घर से दूर हो जाए, उतना ही वो घर वाले उसे सर पे चढ़ाते हैं। वो उस घर में है डैड, वो घर जो आज उसको मिली हुई है, वो जगह मेरी है डैड, उसकी नहीं है। अब सुनो, कुछ खेल ना बल से नहीं बल्कि अक्ल से जीते जाते हैं, खासकर दुश्मनों के साथ। वो कहते हैं ना, दुश्मन को करीब रखना चाहिए और वक्त आने पर कुछ ऐसा बड़ा करना चाहिए कि उसे पता भी नहीं चले कि उसके साथ क्या हुआ है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।